चौड़ा सीना बनाना अधिकतर पुरुषों का सपना होता है, क्योंकि इससे ही आपके शरीर को एक अच्छी शेप मिलती है। और आपने तो देखा ही होगा कि चौड़ी छाती वाले जब टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं तो उनकी पर्सनालिटी मस्कुलर बॉडी बिल्डर की तरह उभर कर सामने आती है। उन्हें देखकर ऐसे में हो सकता है कि आपने भी इंटरनेट पर कुछ ऐसी बातें सर्च की हो, 30 दिनों में सीना चौड़ा कैसे करें, हैवी चेस्ट पाने के आसान तरीके, हाउ टू ग्रो चेस्ट बेस्ट एक्सरसाइजेस। पर इसके बावजूद भी आपकी ख्वाहिश अधूरी ही रह जाती है और फिर आप सोचते हैं कि शायद आपके शरीर में कोई कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, चेस्ट बढ़ाने की अपनी साइंस है। आप सही तरीके से कुछ एक्सरसाइज टिप्स फॉलो करेंगे तो रिप्ड चेस्ट पा सकते हैं। मैं आपको ऐसी बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइजेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करने पर आप कम समय में हैवी चेस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चेस्ट के बारे में ये जानकारी होना जरूरी है कि ह्यूमन एनाटॉमी में चेस्ट को पेक्टोरल कहा जाता है। इसके अंदर दो मसल्स होते हैं, पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर। बाहरी मसल्स को पेक्टोरल मेजर और इनर मसल्स को पेक्टोरल माइनर कहते हैं। हम चाहे कितनी भी एक्सरसाइज करें या बेंच प्रेस करें, उसमें हम सिर्फ अपने पेक्टोरल मेजर को ही ट्रेन करते हैं। सिर्फ केबल फ्लाई एक्सरसाइज से पेक्टोरल माइनर को स्ट्रेच कर सकते हैं। पेक्टोरल मेजर मसल से बॉडी की मोटाई और पेक्टोरल माइनर से चौड़ाई बढ़ती है। अगर चेस्ट के बाहरी मसल्स की बात करें तो अपर, मिडिल और लोअर चेस्ट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है। लेफ्ट और राइट चेस्ट को स्प्लिट करने वाली लाइन को सेंटर लाइन कहते हैं और इसकी गहराई राइट और लेफ्ट चेस्ट की थिकनेस पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं उन 10 एक्सरसाइजेस की जो आपके चेस्ट को चौड़ा और मजबूत करने में मदद करेंगी। नंबर 1, बारबेल बेंच प्रेस। बारबेल या रॉड में वेट डालकर लिफ्ट करने से आप ज्यादा से ज्यादा वेट से बेंच प्रेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपका पेक्टोरल मेजर मसल स्ट्रेन होता है और आपका चेस्ट बाहर की ओर ग्रो करता है। इसमें बारबेल को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं और फिर वैसे ही धीरे धीरे नीचे शोल्डर के लेवल तक लेकर आएं। आपको इसके 15, 10, 8 रेप्स के 3 सेट्स करने होंगे, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट लगाएं। नंबर 2, इंक्लाइन बारबेल प्रेस। इस एक्सरसाइज में आपकी बेंच का एंगल 35 डिग्री ऊपर की ओर रखें। फिर बारबेल में वेट डालकर उसे ऊपर की ओर लिफ्ट करते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। इस वर्कआउट से आपका अपर चेस्ट ट्रेन होगा। आपको इसके 15, 10, 8 रेप्स के 3 सेट्स करने हैं और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट लगाएं। फिर धीरे धीरे लास्ट सेट तक थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाएं। ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट न करें, नहीं तो चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। नंबर 3, फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। ये एक्सरसाइज भी बेंच प्रेस की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसमें हम बारबेल की जगह डंबल का यूज करते हैं। फ्लैट बेंच डंबल प्रेस एक्सरसाइज बारबेल से ज्यादा हार्ड है क्योंकि वेट वाले डंबल को ऊपर की ओर लिफ्ट करना डिफिकल्ट होता है। इस एक्सरसाइज में आप फुल मोशन के साथ अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं। इस एक्सरसाइज को करते समय धीरे धीरे डंबल को ऊपर लेकर जाएं और वैसे ही नीचे शोल्डर लेवल के थोड़े नीचे तक लेकर आएं और पूरे कंसंट्रेशन के साथ मसल्स पर वेट फील करते हुए रेप्स पूरे करें। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15, 10, 8 रेप्स के 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। नंबर 4, डिक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस। इस एक्सरसाइज में आपकी बेंच का एंगल 20 डिग्री नीचे की ओर होना चाहिए। फिर बारबेल में वेट डालकर उसे ऊपर की ओर प्रेस करते हुए धीरे धीरे चेस्ट के निचले हिस्से तक लाएं। इससे आपका लोअर चेस्ट ट्रेन होगा। इसके भी आपको 15, 10, 8 रेप्स के 3 सेट्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाने हैं। फिर धीरे धीरे लास्ट सेट तक थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाएं। नंबर 5, सीटेड चेस्ट मशीन। प्रेस फ्लैट बेंच पर फ्री वेट प्रेसिंग मूव्स मसल्स के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन मशीन प्रेस के कुछ ज्यादा फायदे होते हैं। इस एक्सरसाइज में चेस्ट को स्क्वीज करते हुए अंदर की ओर हार्ड प्रेस करना है और धीरे धीरे बाहर की ओर शोल्डर तक लाना है। इस एक्सरसाइज में इंजरी के चांस बहुत कम होते हैं और इससे आपका पूरा चेस्ट ट्रेन होगा। इस एक्सरसाइज के आपको 15, 10, 8 रेप्स के 3 सेट परफॉर्म करने हैं और फिर लास्ट सेट तक थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते हुए सेट्स को कंप्लीट करना है। नंबर 6, इंक्लाइन डंबल प्रेस। इस एक्सरसाइज में आपकी बेंच का एंगल 45
35 डिग्री ऊपर की ओर होगा। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चेस्ट को दोनों ओर से स्क्वीज करते हुए डंबल को लिफ्ट करना है। इससे आपका अपर चेस्ट ट्रेन होगा। इसके आपको 15, 10, 8 रेप्स के 3 सेट लगाएं और फिर लास्ट सेट तक धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाएं। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वेट लिफ्ट ना करें। नंबर 7, चेस्ट डिप्स। इस एक्सरसाइज को करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इसी वजह से कई लोग इसे नहीं करते, क्योंकि इसमें आपको अपनी बॉडी को अपने हाथों के सहारे लिफ्ट करना होता है। इस वर्कआउट से लोअर चेस्ट का शेप आता है। इसे करने के लिए अपने पैरों को पीछे की ओर रखें और जहां तक संभव हो सके झुककर अपनी बॉडी को धीरे धीरे लिफ्ट करें। स्टार्टिंग में चेस्ट डिप्स लगाना मुश्किल टास्क होगा, इसलिए 5 रेप्स से बढ़ाते हुए धीरे धीरे 15 रेप्स तक आइए। नंबर 8, इंक्लाइन केबल फ्लाई। इस एक्सरसाइज में आपके पेक्टोरल माइनर मसल ट्रेन होंगे। चेस्ट की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। आप इस एक्सरसाइज को खड़े होकर आगे की ओर 60 डिग्री झुककर या फिर बेंच पर लेटकर भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जब आप वेट आगे की ओर लिफ्ट करें तब अपने हाथों से चेस्ट को दोनों तरफ से अंदर की ओर स्क्वीज करें। इसके आपको 15, 10, 8 रेप्स के 3 सेट लगाने हैं। नंबर 9, इंक्लाइन डंबल पुलओवर। फ्लैट बेंच पुलओवर को भूल जाइए, क्योंकि इंक्लाइन डंबल पुलओवर आपके चेस्ट के फाइबर को अच्छे से ब्रेक करता है, जिससे आपको अच्छा शेप मिलता है। इसके लिए आपकी बेंच का एंगल 45 डिग्री ऊपर की ओर होना चाहिए। बस ध्यान रहे कि इसमें आपकी कोहनी न मुड़े। इसके आपको 15, 10, 8 रेप्स के 3 सेट लगाने हैं। नंबर 10, लास्ट एक्सरसाइज है पुश अप्स। इस एक्सरसाइज को घर में भी किया जा सकता है। ये आपकी चेस्ट के लोअर, मिडिल और अपर पार्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आप अपनी पीठ पर वेट भी रख सकते हैं। इसके आप 15 रेप्स के 3 सेट या उससे ज्यादा भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें इंजरी के चांस बहुत कम होते हैं। इन एक्सरसाइज के बारे में जानकर अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इनको अपने जिम रूटीन में ऐड करना है। तो फिर आज से ही शुरू करें ये एक्सरसाइजेस, जिससे कुछ ही समय में आपको मिलेगी हैवी मस्कुलर चेस्ट। और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।